मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है और हैबिट आपको आगे बढ़ाता है। हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। सिर्फ टीचिंग और सेल्फ स्टडी इन दोनों से मार्क्स नहीं बढ़ सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही मार्क्स बढ़ सकते हैं। रिवीजन किसी भी बुद्धिमत्ता से बढ़कर होती है। आइए पहले जानते हैं कि रिवीजन का मतलब क्या है। सेल्फ स्टडी के बाद जो हम एग्जाम तक हर लेसन की 5 to 6 टाइम्स अगर उसकी रिवीजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि परफेक्ट रिवीजन। रिवीजन करते समय इन पॉइंट्स को आप याद रखो। माय फर्स्ट पॉइंट इज, कई स्टूडेंट्स को सुबह फ्रेश लगता है तो कई स्टूडेंट्स को रात में फ्रेश लगता है, तो वह फ्रेश लगना होता है आपका पीक टाइम। इस दौरान आपको आपके पीक टाइम में टफ लेसन्स और उन टफ लेसन्स के हर पैराग्राफ और हर क्वेश्चन आंसर्स की आपको रिवीजन करनी होगी। जब आपका फ्रेशनेस थोड़ा कम होता है तब वो होता है आपका ऑफ पीक टाइम, जब आप इजी सब्जेक्ट कर सकते हो या आप उस दौरान लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज, रिवीजन करते समय बिना अंडरस्टैंडिंग के आपको रट्टा मारना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एग्जाम में भूल सकते हो। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि मम्मी क्वेश्चन पूछ रही होती है और स्टूडेंट कहता है कि मम्मी प्लीज फर्स्ट सेंटेंस बोलो, फिर वो आगे के लाइंस बोलता है, फिर बीच में थोड़ा भूल जाता है, फिर वो मम्मी को फिर कहता है कि मम्मी आगे की एक लाइन बोलो, फिर मम्मी आगे की लाइन बोलने के बाद वो आगे के सब सेंटेंस बोलता है। यह तब होता है जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उस क्वेश्चन की, उस आंसर की, और फिर भविष्य में उस लेसन की प्रॉपर रिवीजन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, मूवीज कार्टून्स 2 या 3 बार देखकर भी इजीली बायहार्ट हो जाते हैं। वैसे ही ऑडियो विजुअल और एनिमेशन से आप पढ़ाई करोगे तो वो इजीली समझती है और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। फोर्थ पॉइंट, जब आप लेसन की रिवीजन करते हो और फिर बहुत दिनों या हफ्तों या महीनों तक उसकी रिवीजन ही नहीं करते हो तो उसमें भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा यह सुझाव आपको है कि टाइम टू टाइम आप उस लेसन को रिवाइज करो। फिफ्थ पॉइंट, टेक्स्ट बुक में ऐसे कई लेसन्स होते हैं जिनके कंसेप्ट, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अन्य नेक्स्ट चैप्टर से या अन्य किसी चैप्टर्स में काम आते हैं, तो आपको उनकी भी टाइम टू टाइम रिवीजन करनी होगी जो अन्य चैप्टर्स का बेस है। सिक्स पॉइंट, एग्जाम तक कोई भी चैप्टर विदाउट रिवीजन के मत रखो। सेवन पॉइंट, रिवीजन करते समय बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स के पॉइंट्स बनाओ। आप उसकी स्टोरी बनाओ जो आपको आसानी से याद रह सकती है। 8 पॉइंट, रिवीजन करते समय आपके स्कूल टीचर्स या अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो वो लोग जो आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जिस सीक्वेंस से या जो वर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको उसकी ही रिवीजन करनी होगी, उसकी ही प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप वही आपके एग्जाम पेपर में लिख सको। 9 पॉइंट, आपका कम से कम 1 हफ्ते की पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। मतलब इस हफ्ते में कितने लेसन्स को कितना टाइम देना है और कितने लेसन्स करने हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से पता चलेगा। वीकली प्लान बनाते समय कम से कम 1 या 2 दिन आप खाली छोड़ो, जिसका उपयोग आप बैकलॉग के लिए कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई लेसन्स के लिए डिसाइडेड टाइम एक डिसाइड करते हो और आपको उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर आप डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके हाथ में 2 दिन एक्स्ट्रा है तो आप आपका टाइम एडजस्ट कर सकते हो। 10 पॉइंट, लेसन को पढ़ने से पहले आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हो जिसे हम कहते हैं लेसन वाइज एनालिसिस फॉर्म। ये चार्ट ऐसी जगह पे चिपकाओ जो जगह आप दिन में कम से कम 5, 6, 7 बार देख सकते हो। इस चार्ट में यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे दिया है लेसन के नाम, यहाँ पे दिया है फर्स्ट कॉलम बैड, फिर ओके, फिर गुड और फिर एक्सेलेंट। लेसन का नाम अगर ये है साउंड, तो यहाँ पे बैड मतलब वो आपको 25% समझा है। जब वो ओके होता है इसका मतलब है आपको 50% समझा है। फिर वो गुड होता है उसका मतलब आपको वो लेसन 75% समझा है। और जो एक्सेलेंट है
उसका मतलब वो लेसन आपको 100% समझा है। मतलब उस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको सभी आते हैं और वो आपके एक्सेलेंट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।